नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर रहेगा आज वो रहेगा हमारा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या रहेगा? संख्या पद्धति या देखो दोस्तों, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि कौन सी संख्या कहाँ यूज आती है और कौन सी संख्या कहाँ यूज आती है। इन संख्याओं को अपन मैथमेटिक्स में कैसे यूज लेते हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं रियल नंबर, यानी देखो, जैसे अपने पास आ गया रियल नंबर। रियल रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर ही सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं, वो लेते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी लेते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है। अब प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिस संख्या मतलब जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जैसे वन से स्टार्ट हो गई, जनरली अपन यूज लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह, ऐसी संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं तो ये होगी हमारी एक दो तीन चार पांच छ सात, ऐसे करके इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक जो संख्याएं हो गई वो होगी क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है। इसके बाद अपनी आती है होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब क्या हो गया? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? अगर दोस्तों अपन नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी ऐड कर ले, अगर मान लो देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? वन से स्टार्ट है, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके इनफाइनाइट यानी अनंत तक जा रही है। यदि हम इन नेचुरल नंबरों में जीरो को भी ऐड कर लें तो वो हमारी क्या हो जाएगी? होल नंबर, जिसे हम अपन कैपिटल डब्ल्यू से अगर इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां ले लिया अपनी जीरो, एक दो तीन चार पांच, ऐसे करके इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई? होल नंबर हो गई। इसको अपन बेसिकली कैपिटल एन से, यानी कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और इसको जो होल नंबर होती है इसको बेसिकली अपन कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आज अपन ने ये नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर्स के बारे में जाना। इसके आगे भी कुछ नंबर्स होते हैं जो अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेता हूं नेक्स्ट नंबर क्या होती है। जैसे अपने पास एक नंबर होता है, इसी में जो नेचुरल नंबर होगा ना उसी में होगा इवन नंबर। कौन सा? इवन। इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर का क्या मतलब हो गया? यानी सम संख्या। क्या हो गई? सम संख्या। सम संख्या। ठीक है दोस्तों, सम संख्या। अब सम संख्या को अपन कैसे लेंगे? सम संख्या का मतलब हो गया अपने पास, ठीक है दोस्तों, सम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर दो से डिवाइड हो जाए। मतलब कोई सी भी संख्या हो जो दो से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 2 3 4 9 5 6। अब इसके देखो लास्ट जो डिजिट है ना, ये लास्ट, ये किससे डिवाइड हो रहा है? टू से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है। लास्ट अगर मान लो इसी में मैं इसको ऐसे ले लूं, 2 3 4 9 और 5 तक ले लूं, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो टू से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है? एक विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में भी अपन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या हो गई? सम संख्या हो गई, ये हो गई विषम संख्या। अर्थात मेन जो अपना देखते हैं तो वो हो गया कि जिस संख्या में दो से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी दो से पूरा पूरा भाग जा रहा है,
तो वो संख्या अपनी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद विषम संख्या की बात करें तो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है विषम संख्या का कि यदि अगर किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अपनी आ गई यानी रेशनल नंबर। क्या हो गई, रेशनल यानी रेशनल यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अर्थात वो संख्या जिसको अपन p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहां लिखिए अपने p बटा क्यू, अर्थात इसकी एक कंडीशन हो रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, अर्थात जीरो का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। मतलब q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अगर मान लो अपन किसी संख्या में 2/1 कर रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन यदि 2/0 कर दिया अपन ने तो कई लोग इसको 2 लिख देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगर 2/0 लिख रहे हो तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम p बटा क्यू को लिखते हैं। अगर मान लो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं 2, 3, कोई सी संख्या ले लो, 5/7, ठीक है, 2/3, कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप। ठीक है, अर्थात ये सारी क्या होंगी, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्या आती है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे √5 हो गया, ठीक है, √7 हो गया, और पाई होती ना, इसमें अपन ये देख सकते हैं कि जो पाई होती है वो क्या अपनी अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई का मान होता है ना, यहाँ से अगर अपन ले पाई बराबर अपन क्या लेते हैं, जनरली अपन लेते हैं 22/7, अर्थात ये क्या है 22/7 यानी 22/7 है, ये क्या है अपनी परिमेय, क्या है परि, ये क्या है अपने पास, वो अपने पास क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अपन ने जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इन चीजों के बारे में सीखा। इसमें एक संख्या और आती है इसमें, वो होती है दोस्तों एक संख्या और आती है अपनी, वो आती है इंटीजर नंबर। क्या आती है, इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर नंबर का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो जब भी अपन किसी संख्या को नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट यानी माइनस अनंत से ऐसे लिखा अपन ने, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारी जो संख्याएं हो गई वो क्या हो गई, मतलब जनरली अपन कह सकते हैं कि यदि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक अगर हम जा रहे हैं तो वो क्या होगी, अपनी इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, अब इंटीजर नंबर में देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां से अगर देखोगे ना, यहां से इधर वाली संख्याओं को देखोगे तो ये क्या होगी, प्राकृत संख्या, क्या हो गई, प्राकृत संख्या। ठीक है, और यदि यहां से देखोगे, इन संख्याओं को देखोगे तो ये हो गई अपनी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये होगी अपनी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो ये अपन ने ले लिया, ये सारे एग्जांपल्स अपन ने देख लिए कि ये इंटीजर नंबर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट तो आज अपन ने पढ़ा है। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं और भी संख्याएं बच गई हैं, वो सारी संख्याएं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।